पौलुस कहता है हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं कि शैतान का हम पर दांव चले। शैतान जो एक महान स्वर्गदूत था, जिसके पास बड़ी ब्यूटी थी, जो बड़ा सुंदर था, बहुत ज्ञानवान था, बहुत रूपवान था, वचन में लिखा है कि वह घमंड से भर गया। और जब वह घमंड से भर गया, परमेश्वर ने क्या किया? उसे स्वर्ग से उठाकर जमीन पर पटक दिया। वह एक महान स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था, वह एक खतरनाक शैतान बन गया। कैसे? घमंड के द्वारा। उसने अपनी क्वालिटीज के ऊपर फोकस किया, क्या क्वालिटीज मुझ में है। और यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत को देते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात क्या कही? प्रभु यीशु मसीह ने जो लोग अपने ऊपर भरोसा रखते थे और अपने आप को धर्मी समझते थे और दूसरों को तुच्छ जानते थे, प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा था। ये एक दृष्टांत था जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, उन लोगों को बताया जो अपनी नजरों में धर्मी थे, अपने आप को धर्मी समझते थे, लेकिन दूसरों को तुच्छ जानते थे। घमंड जो है वो यही है। घमंडी व्यक्ति अपने आप को बेस्ट बताता है, अपने आप को श्रेष्ठ बताता है, लेकिन सामने वाले को तुच्छ जानता है। लेकिन एक नम्र व्यक्ति जो है, उसके जीवन में भी आप यह चीज देखेंगे कि वह अपने आप को छोटा कर रहा है, सामने वाले को आदर देते हुए, उसे तुच्छ जानते हुए नहीं, लेकिन उसका आदर करते हुए। एक नम्र व्यक्ति इसी तरह से जीता है, लेकिन घमंडी व्यक्ति अपने आप को प्रमोट करता है, अपनी क्वालिटीज को, अपने गुणों को, अपनी खूबसूरती को, अपने जीवन की हर एक उस अच्छी वस्तु को जो उसके पास है, उससे दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करता है। और अगर आप इस चीज को अपनी लाइफ में होते हुए देखते हैं, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस बात को उठाकर प्रभु के पास लेकर जाएं और प्रभु से कहें, ये मेरे जीवन में रहा है और मैं इससे निकलना चाहता हूं। बिकॉज ये जो साइन है, ये जो चिन्ह है, ये घमंड का चिन्ह है। आप समझ पाए से? ये घमंड का चिन्ह है जब मैं अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कंपेयर करता हूं, जब मैं अपनी आत्मिकता को किसी और व्यक्ति की आत्मिकता के साथ कंपेयर करता हूं। आप घमंड अपनी लाइफ में देख पाएंगे अगर अपने जीवन को आप किसी व्यक्ति के साथ कंपेयर करेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के साथ कंपेयर करें, तो आप कभी भी घमंडी नहीं होंगे। आप कभी भी घमंडी नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर सिद्ध नहीं है, उससे अपने आप को आप अच्छा बता सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ही सिद्ध है, उससे अच्छा अपने आप को आप कभी नहीं बता पाएंगे। और इसलिए कि आप उससे अच्छा अपने आप को कभी नहीं बता पाएंगे, आप अपना मुंह धूल में रखकर जीने लग जाएंगे, आप घुटनों पर आकर जीने लग जाएंगे। मैंने एक बार आपको बताया था, जितनों ने खुदावन यीशु मसीह को जाना है, वे उसके सम्मुख ऐसे जीते हैं मानो वे मर गए हैं। जितनों ने उसे जाना है, जितनों ने उसके प्रकाश को अपने जीवन में पहचाना है। जब आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को सिंहासन पर जब बैठे हुए देखता है, तब यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी पर रहता था, उसके चेलों में से था, वही यूहन्ना जब उसे अपनी महिमा में देखता है, वह यूहन्ना उसके पांवों में, उसके सिंहासन सामने गिर जाता है। कैसा गिर जाता है? मरा हुआ सा, मानो उसमें कोई जान नहीं बची, मरा हुआ सा। जितने उसे जानते हैं, जितनों ने उसके जीवन का प्रकाश पाया है, जितनों ने उसकी पवित्रताई का प्रकाश पाया है, जितनों ने उसकी धार्मिकता का, उसकी सच्चाई का, उसकी वफादारी का, उसके प्रेम का सबूत पाया, उसके जीवन को जाना है और प्रकाश पाया है, वे ऐसे ही जीते हैं मानो वे मर गए हैं और अपने आप को उसके आगे समर्पित कर देते हैं। जब यशायाह उसे महिमा में देखता है, फिर वो क्या कहता है? हाय प्रभु, कैसा मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं, मेरे धर्म के काम मैले और चिथड़े। अगर हम अपने जीवन में प्रभु को देखना आरंभ कर देंगे, हम कभी भी दूसरों को तुच्छ न जानेंगे, क्योंकि हम जान लेंगे कि हमारे काम जो इनसे भी श्रेष्ठ नजर आते हैं, वो मैले और चिथड़े। लेकिन यह पाखंड फरीसियों में था। क्या समझ रहे इसे? ये पाखंड जो था, ये फरीसियों में था, जो अपने आप को तो धर्मी बता रहे थे, लेकिन दूसरों को तुच्छ जान रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने जब ये दृष्टांत दिया,
ये याद रखें, ये हमारे लिए लिखा गया है। अगर ये समझते हैं कि ये दृष्टांत फरीसियों को प्रभु यीशु मसीह ने बताया, ये बाइबल आपको दी गई है आपके लिए। इसमें जो कुछ लिखा है सब आपके लिए लिखा गया है, ताकि आप सीखो और जानो। ये बाइबल केवल आपको इसीलिए दी गई है ताकि आप परमेश्वर के प्रेम के पत्र को पढ़ सके। आपके पड़ोसी के लिए, आपके दोस्त के लिए, आपके मित्र के लिए बाद में है, ये पहले आपके लिए है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को दिया, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए। एक व्यक्ति जो मंदिर में खड़े हुए प्रार्थना करता है, हो सकता है घुटने टिकाए हों, हाथों को उठाकर बड़ा आत्मिकता में, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं एक व्यभिचारी मनुष्य नहीं हूं, कि मैं अपनी कमाई का सारा दशमांश देता हूं, मैं उपवास रखता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं आराधना करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं धन्य हूं, मैं मुबारक हूं और मुझसे महान कोई और है ही नहीं। यही तो उसने बोला। दिखाऊं कैसे? क्योंकि उसने सामने वाले व्यक्ति को देखा और उसने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं इसके समान नहीं हूं। चुंगी लेने वाला जो व्यक्ति था, जो पापी था, जो गुनहगार था, उसमें बहुत सारी कमियां थी, वो पापी था। लेकिन यहां पर जो व्यक्ति फरीसी था, दुआ कर रहा था, वो दुआ करने वाला था, वो फास्ट रखने वाला था, वो सब कुछ करने वाला था, वो एक अच्छा जीवन जी रहा था, वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यह व्यक्ति धर्मी नहीं ठहराएगा, लेकिन वह व्यक्ति जो पापी था। क्या समझ रहे थे? यहां पर क्या हुआ? इस व्यक्ति ने अपने आप को श्रेष्ठ बनाया, दूसरे को तुच्छ जाना। यह प्राइड है। परमेश्वर वचन में लिखा है घमंडियों का विरोध करता है। वो करता था नहीं, करता है और करता रहेगा। वो करता था, करता है और करता रहेगा। घमंडी उसके सामने खड़े ना हो सकेंगे, वचन में लिखा है। परमेश्वर ने जो हमें चुना, हमें बुलाया है, वह हमारे जीवन से चाहता है कि हम अपने जीवन को उसके आगे पूरी तरह समर्पित कर दें और किसी को तुच्छ ना जाने। हो सकता हो मेरे सामने एक व्यक्ति है जो बुरा हो, जो गलत हो, और मैं सही हूं, वो गलत हो, लेकिन अगर मैं उसे तुच्छ जानता हूं, मुझ में घमंड है जो मैं अपने शब्दों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा प्रकट कर रहा हूं। और अगर हम किसी को तुच्छ जान रहे हैं, अगर हम किसी को घटिया जान रहे हैं, वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह व्यक्ति नहीं जो पवित्र है, जो प्रार्थना कर रहा है, जो आराधना कर रहा है, जो ऑफरिंग दे रहा है, जो उपवास कर रहा है, यह व्यक्ति धर्मी नहीं ठहराएगा, लेकिन वह व्यक्ति जो परमेश्वर सम्मुख आया और उसने अपने पापों को माना और उसने कहा मैं गुनहगार हूं, मुझ पर दया कर। क्या जानते? जितने हम मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सभी पापी हैं। हम पापी थे, और मैं इसे दूसरी तरह से आपको बताऊं, हम सभी धर्मी हैं। Because we are purchased by the blood of Lord Jesus Christ. हम यीशु के लहू के द्वारा खरीद लिए गए हैं, और जब यीशु के लहू के द्वारा हम खरीद लिए गए, जिस पाप की गुलामी में हम थे, वहां से उसने हमें निकाल लिया और हमें धर्मी ठहरा दिया। हम पापों से छुड़ाए हुए पापी हैं, और जितने भी विश्वास करने वाले हैं, हमारे अंदर ये एबिलिटी नहीं है, हमारे अंदर ये क्षमता नहीं है कि किसी के ऊपर हम किसी को हम जज कर सके, किसी को हम गलत ठहरा सके, या किसी को तुच्छ जाने, या अपने आप को महिमा दे, अपने आप को महान करे। जितना यीशु का लहू आपको पवित्र करता है, उतना ही यीशु का लहू मुझे पवित्र करता है, और जितना मुझे पवित्र करता है, उतना ही आपको भी वह पवित्र करता है। और जितना धर्मी आपको ठहराता है, उतना ही धर्मी मुझे भी ठहराता है, उतना ही धर्मी मसीह का लहू हर एक उस व्यक्ति को ठहराता है जो उस पर ईमान रखता है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? ओके। अब हमारी लाइफ में घमंड करना कहां रहा? पौलुस इसीलिए कहता है कि मैं किसी और बात का घमंड ना करूंगा, लेकिन केवल और केवल मसीह के सलीब का। और वो एक बात कहता है, मैं इस संसार के लिए और संसार मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जिंदा ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। क्या आप जानते हैं, हर एक व्यक्ति जो उस पर विश्वास करता है, और इसे मैं किसी और दिन सिखाऊंगा, हम मसीह के ऊपर जब ईमान लाते हैं, हमारा पास्ट, हमारा जो बीता हुआ कल था, वह मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया। और कोई भी व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास करने वाला है, याद रखें, आप उसे तुच्छ न जाने, क्योंकि ये घमंड है, और परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता रहा है। घमंडी कभी ना बढ़ सकेंगे, घमंडी कभी ऊंचे ना उठ सकेंगे, लेकिन वे उठेंगे जो अपने आप को उसके सामने मरा हुआ सा रख देते हैं
और वे पुत्र हैं, वे परमेश्वर संतान हैं, वे किसी को तुच्छ नहीं जानते हैं। आप जानते क्यों? वचन में लिखा है परमेश्वर इतना महान होने के बाद भी किसी को तुच्छ नहीं जानता है। तो सोचो, जब बाप किसी को तुच्छ नहीं जानता तो बेटे वैसे ही होंगे, उसके पुत्र वैसे ही होंगे। फिर जब बाप किसी को तुच्छ नहीं जानता तो बेटों को भी ऐसा ही होना चाहिए कि वे किसी को तुच्छ ना जाने। यह हमारे पिता की इच्छा है कि हम किसी को तुच्छ ना जाने। क्या आप जानते इस बात को? परमेश्वर इस पृथ्वी पर सबसे घृणित और घिनौने पापी को भी आपके जितना प्यार करता है। और आप कहेंगे ये कैसे? वचन में लिखा गया है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और उसने अपना इकलौता पुत्र सारे जगत के लिए दे दिया। दुष्टों से भी घृणा करने के लिए बाइबल मना करती है, मींस उन्हें तुच्छ जानने के लिए मना करती है। जब परमेश्वर का वचन कहता परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अरे उसका प्रेम शब्दों में नहीं आया है, सिर्फ शब्दों में नहीं। भाई मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन उसका प्रेम है, उसका पिता का दिल दुखी है उन लोगों के लिए भी जो खोए हुए हैं, जो वे सब खोए हुए हैं। और हमारा पिता चाहता कि वे सब बचाए जाए। हमारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए, हमारे अंदर ये हार्ट होना चाहिए जो हमारे पिता के अंदर है। हम किसी को ना तुच्छ जाने। हम कितने भी अधिक महान हैं, कितने भी अधिक अच्छे हैं, कितने भी हम पवित्र हैं, कितने भी अधिक हम शुद्ध हैं, कितने भी सच्चाई और खराई से जीवन को व्यतीत करते आए हैं अब तक और कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी को तुच्छ जानने की जरूरत नहीं है। हम कहें कि भैया वो ये कर रहा, वो कर रहा। कोई भी व्यक्ति है, प्रार्थना नहीं कर रहा, वचन नहीं पढ़ रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ये वो बहुत सारी बातें, उसको हम कहें ये व्यक्ति नरक में चला जाएगा। नरक में जाने का फैसला मेरे के हाथों में नहीं दिया गया है। आप कहां जाएंगे? अगर मैं अपने आप को अपने आप को धर्मी बनाता हूं, अपने आप को बहुत महान बना रहा हूं, किसी और को नीचा कर रहा हूं, तो मैं केवल अपने आप को घमंडी दिखा रहा हूं। और एक और चीज मैं बताऊं, जिस व्यक्ति के अंदर घमंड आ गया वह व्यक्ति स्वयं को खुदा बना बैठता है, स्वयं को अपना खुदा, अपना परमेश्वर बना लेता है। इस व्यक्ति ने क्या किया था? यही तो किया। वो आया, उसने घुटने टेके, उसने हाथों को उठाया होगा और ऊंची आवाज से हो सकता है प्रार्थना कर रहा हो, मैं महान हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मुझ में बहुत पवित्रता है, मुझ में शुद्धता है, मैं एक व्यभिचारी नहीं हूं, मैं नशे करने वाला नहीं हूं, मैं लड़ाई झगड़े करने वाला नहीं हूं, मैं ऑफरिंग दे रहा हूं, मैं भले कामों कर रहा हूं, मैं कपड़ों को बांट रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर, सब कुछ उसने क्या किया? बता दिया। ये क्या कर रहा है? कुछ और नहीं कर रहा है। वह अपने आप को जो उसके अंदर है उसके सामने बिठाकर उसकी आराधना कर रहा है। क्या आप समझ रहे इसे? yes, जो उसके अंदर है उसको उसने बाहर निकालकर एक दिया और कह रहा तू ही है, तेरे समान कोई नहीं, परमेश्वर को नहीं, अपने आप। इसलिए परमेश्वर मसीह ने क्या कहा? जब तक एक व्यक्ति अपने आप का इनकार ना करे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अपने आप को ना मार दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अरे एक व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं है, वह स्वयं है। जो उसके अंदर है उसका मैं, कि मैं जो चाहता हूं वो करूंगा। शैतान दुश्मन नहीं है, वो हारा हुआ है, आपके पांव के नीचे किया गया है, लेकिन आप ही अपने दुश्मन बन जाते हो जब अपने आप को ऊंचा उठाने ले आते हो। परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम उसके सम्मुख अपना मुंह धूल में रखकर जिए, हम उसके आगे अपने आप को समर्पित करें और यूहन्ना के समान बन जाएं मरे हुए से। जितना अधिक हम उसके जीवन का प्रकाश प्राप्त करेंगे, उसकी सच्चाई, उसकी खराई, उसकी पवित्रता को, उसके प्रेम का प्रकाश प्राप्त करेंगे, उतना ही अधिक हम ऐसे ही हो जाएंगे, हम उसके सामने मानो मर गए हो। अब मुझ में कुछ नहीं रहा। अब समझो, एक व्यक्ति जो मर गया है वो कैसे जिएगा? क्या कोई एक्ट करेगा? कभी वो कुछ कर रहा हो, कभी कुछ कर रहा हो, कुछ नहीं करेगा। और इसलिए यीशु ने क्या कहा? अपने आप को मारना, अपने मैं को मारना। जितना हम उसके जीवन का प्रकाश पाते जाएंगे, हम अपने आप को उतना ही नीचा करते जाएंगे। और कभी हम किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे या फिर तुलना नहीं करेंगे। समझ रहे आप? yes. अपने जीवन की तुलना किसी और व्यक्ति के साथ ना करेंगे, क्योंकि किसी के साथ भी जब मैं तुलना कर रहा हूं, ऑब्वियसली वो वो सिद्ध नहीं है। जिसके साथ मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूं वो सिद्ध नहीं है। वो मेरे सामने गलत हो सकता है, मैं उससे पवित्र हो सकता हूं,
मुझ में उससे अधिक गुण और क्वालिटीज हो सकती हैं। मैं अगर उसके साथ अपनी तुलना करूंगा, मैं उसे तुच्छ जानूंगा, लेकिन मैं अगर अपनी तुलना खुदावंद यीशु मसीह से करूंगा, मैं अपने आप को नीचे लेकर आऊंगा और प्रभु से कहूंगा, हाय प्रभु, मैं कैसे अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। मैं नहीं करूंगा हमें ये बोलना है, लेकिन ये एक आत्मिक तस्वीर है जब हम अपने आत्मिक जीवन में ऐसे ही होंगे। अपने आत्मिक जीवन में हमारे अंदर घमंड नहीं भरा होगा कि मैं हूं कुछ, लेकिन मैं क्या हूंगा? पूरी तरह से उसके आगे समर्पित। मैं जो कुछ हूं तेरे द्वारा हूं। मैं जो कुछ हूं तेरे द्वारा हूं। मुझ में कोई एबिलिटी नहीं है, मुझ में कोई बुद्धिमानी नहीं, मुझ में कोई ज्ञान नहीं, मुझ में कोई समझ नहीं कि मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन मैं जो कुछ हूं तेरे अनुग्रह के द्वारा। और कल ये व्यक्ति जो कुछ होगा तेरे अनुग्रह के द्वारा होगा। ये व्यक्ति जो मुझसे आगे है केवल तेरे अनुग्रह के द्वारा है। हम किसी को तुच्छ ना जाने और ना ही किसी से जले कि वह व्यक्ति बढ़ रहा है। अरे मेरा भाई बढ़ रहा है, दैट्स ग्रेट। तलीशिया को अगर आप परिवार जानेंगे तो आप कभी भी जलन और नफरत में ना जिएंगे। मेरा भाई बढ़ रहा है, मेरे भाई। अरे आपको लगता है जब आपका भाई बढ़ रहा हो संसार में से भाई हैं, जब उनका भाई बढ़ रहा हो वे जलने लग जाते हैं, लेकिन मसीह जगत में अगर हमने उसके प्रेम को पाया है, अरे हमारा सीना जो है वो परमेश्वर की महिमा के लिए चौड़ा होता जाएगा। अरे हमारा भाई बढ़ रहा है ना, अद्भुत है ये। हम जलन नहीं रखेंगे, हम नफरत नहीं रखेंगे। हमारी बहन बढ़ रही ना, हम जलन नहीं रखेंगे, हम नफरत नहीं रखेंगे। अरे हम उसे और अधिक बढ़ाएंगे, हम उसे और अधिक इंकरेज करेंगे, हम उसे प्रोत्साहन देंगे। हालेलुया। ऐसे कई भाइयों को मैंने देखा है, जब उनका भाई बढ़ रहा हो वे नफरत नहीं करते, वे जलन नहीं करते हैं, लेकिन वे क्या करते? उनका हृदय आनंदित होता है। वे अपने आप को उस भाई के आगे समर्पित करते हैं, वे उसके आगे अधीन करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है और मेरे पास अनुभव इस बात का। जब मैं कलीसिया में था चर्च में, मैं अपने विश्वासी जीवन की बात बता रहा हूं। जब मैं कलीसिया में था, चर्च में था, और वहां पर जब मैं देखता था मेरे आसपास जो मेरे भाई थे, मेरी बहनें थी, जब वे ऊंचा उठाए जाते थे, उनको आदर मिल रहा, उनको ऊंचा उठाया जा रहा, मैं अपने हाथ को बिल्कुल पकड़ लेता था। मेरे अंदर इनके लिए कोई जलन नहीं आनी चाहिए, मेरे अंदर इनके लिए कोई नफरत नहीं आनी चाहिए। और ये होता नहीं था कि आए ना, मैं सच बता रहा हूं, कोई भी व्यक्ति इस चीज के लिए कह नहीं सकता ऐसा होता नहीं है, होता है। लेकिन आपको क्या करना है? नो, मैं इसे बढ़ाऊंगा। और अगर आपने फैसला किया नहीं, मैं जलन नहीं करूंगा, मैं प्रेम करूंगा, मैं इसे बढ़ाऊंगा, फिर परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा और आप बढ़ेंगे। क्या समझ रहे हैं? परमेश्वर आपका अनुग्रह देगा और आप बढ़ेंगे। इस बात के लिए आप इनकार नहीं कर सकते। अच्छा, आपका भाई बढ़ रहा है, ओह आपके अंदर कुछ आया ही नहीं। ये एक ह्यूमन बॉडी में, ये एक मनुष्य के शरीर में है। शरीर चाहता मैं बकरी है ना, मैं करता रहता है। लेकिन जब हम उसके आगे अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तब मैं नहीं, हम तू बोलते, तू ही है, तू ही है, तू ही है। हालेलुया। अब इसे समझ रहे? और मैं जब वहां पर होता था तो बहुत सारी चीजों को मैं अपने लाइफ में देखता था, और मैं उस बात को लेकर प्रभु के पास लेकर जाता था और प्रभु से कहता था, प्रभु ये कोई भी घटिया चीजें मेरे दिल के लिए नहीं बनी है, या मेरा दिल इनके लिए नहीं बना है कि इसमें कुछ भी कूड़ा डाला जाए, कोई नफरत, कोई कुड़कुड़ाहट, कोई बुड़बुड़ाहट, किसी के लिए जलन, इसके लिए मेरा दिल नहीं है। इसके लिए एक ही जगह है और वह है कूड़ेदान, डस्टबिन, जहां डाला जाए, और वो मेरा दिल डस्टबिन नहीं है। क्या आपको लगता है आपका दिल डस्टबिन है? आपका दिल स्वर्गीय परमेश्वर का सिंहासन है। आपका दिल सारे सृष्टिकर्ता का सिंहासन है, और वहां पर कोई भी कूड़ा उसको महिमा नहीं दे सकता। किसी प्रकार की गंदगी उसे वहां पर महिमा नहीं देती। उसका सिंहासन साफ होना चाहिए। हालेलुया। कोई अगर कूड़ा फेंकने की कोशिश करे, क्या करना है आपने? बोलिए क्या करना है? वापस नहीं करना। अरे हमने अपने दिल को साफ करना है। वहां पे कैसे करेंगे हम? बस जब फैसला कर देंगे, नो मैं ये नहीं करूंगा, बस हमने कर दिया। हालेलुया। हमने ये कर दिया, इतना ही है। हालेलुया। हमारा हार्ट जो है वो, हमने कहा मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है।
सबसे अधिक धोखा देने वाला अगर कुछ है तो वो आपका मन है। तो क्या करना होगा? मन उसके हाथ में दे दो। मन को मनाने वाला वही है। मन की नहीं सुनना, वचन की सुनना। ठीक है? मन को नहीं, वचन को आगे रखना। मन जब आपको धोखा दे तमाम प्रकार की बातों, वचन को देखो और वचन को लेकर आगे खड़े हो जाओ। अपने आगे वचन रखो। अगर वचन आपके आगे रहेगा, मन दब जाएगा। मन को आप पीछे कर पाएंगे, वचन को आप आगे रख पाएंगे। यहां पर एक व्यक्ति अपने आप को महान कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति आया जो अपने आप को तुच्छ जानता हुआ, अपने आप को, अपने पापों को मानता हुआ उसके सामने मुगला रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर उस व्यक्ति को जो अपने आप को उसके सम्मुख कहता है कि मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। परमेश्वर क्या कहता है? यह व्यक्ति जिसने अपने आप को पापी स्वीकार किया या धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, न कि वह व्यक्ति जो अपने आप को धर्मी कहता था। आपके धर्मी कहने से आप धर्मी नहीं हो जाते, लेकिन जब आप धर्मी हैं तो आपके काम बताते हैं कि आप धर्मी हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया कि हम किसी को तुच्छ ना जाने, हम किसी को बुरा ना जाने, हम किसी को गलत ना समझें। हम अगर अच्छे हैं, दैट्स ग्रेट, हम अच्छे बने रहें। एक अच्छा व्यक्ति वह है जो किसी को तुच्छ ना जाने। जो किसी को तुच्छ जानता है वह स्वयं अच्छा भी तक नहीं हो पाया। जैसा उसे अच्छा होना चाहिए था वह अभी तक नहीं हो पाया। हालेलुया। समझ पा रही से? वचन क्या लिखा? जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आपके बड़ा बनाने से आप बड़े नहीं हो जाएंगे। अपने आप को बड़ा बनाने से, अपने आप को ऊंचा उठाने से आप बड़े नहीं हो जाएंगे। बड़े अगर होना चाहते हैं, छोटे हो जाएं। बड़ा करने वाला आपको बड़ा कर देगा। वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ही है जो ऊंचा करता है, वही है जो नीचा करता है। ऊंचा नीचा करना काम आपका नहीं, उसका है, उसको करने दो। लेकिन आपका काम क्या है? स्वयं को नीचे करना। यह आपका काम है। यीशु ने यह नहीं कहा जिसको परमेश्वर छोटा किया करेगा वो छोटा किया जाएगा, जिसको परमेश्वर बड़ा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो अपने आप को छोटा करेगा परमेश्वर उसे ऊंचा करेगा, और लेकिन जो अपने आप को बड़ा करेगा, अपने आप को ऊंचा करेगा, परमेश्वर उसे नीचा करेगा। घमंडियों का विरोध परमेश्वर सदा से करता है। एक महान स्वर्गदूत एक सबसे खतरनाक शैतान बन गया। आपकी महान आत्मिकता, महान पवित्रता, महान सच्चाई, महान खराई, महान दीनता और निम्रता सब कुछ मिट्टी में मिल सकता है अगर आपने घमंड को आदर दिया अपनी लाइफ। घमंड से प्यार किया, आपके अंदर घमंड आया और उसमें आप जीने लगे, घमंड की बातें बोलने लग गए। नो। घमंड जब आए उसे एक ही जगह लेकर आओ, और वो जगह है पांव के नीचे। परमेश्वर ने आपको अपना पुत्र कहा है, परमेश्वर ने आपको राजा कहा है, परमेश्वर ने आपको प्रभु कहा है। तो पुत्र क्या करते हैं? वे प्रभुता करते हैं, राज्य करते हैं, शासन करते हैं। तो आपको भी यही करना है। हर एक घमंड को पांव के नीचे, क्रोध, नफरत, कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट, इन सब को अपने पांव के नीचे रखना है। ये आपके सिर पर नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन एक घमंड जो है, जब एक महान स्वर्गदूत को घमंड शैतान बना सकता है, तो याद रखें, कोई भी व्यक्ति जो घमंड से चलने लग जाएगा, फिर क्या होगा? उसके जीवन के साथ भी ऐसा ही होगा।